ठीक है जी। हाँ, तो यहाँ पे जो मुख्य बिंदु हम लोगों ने देखे कि सबसे पहले श्लोक में जो है जीवन के परम लक्ष्य के बारे में एक परिचय दिया कि परम की प्राप्ति वो ही हमारा लक्ष्य है। और उस लक्ष्य के लिए हालांकि हमारे कर्म जो है वो पर्याप्त नहीं है। परम की प्राप्ति मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति, या कहो कि पूर्णता की अवस्था में जगना, या परमात्मा की प्राप्ति। और दूसरी चीज बताया कि कर्तु आज्ञया, मतलब कि ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर की आज्ञा से ही हमको कर्म का फल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो जो है हमारे अंदर ईश्वर के प्रति आस्था हो, उनके होने की श्रद्धा हो, और वो ही कर्म फल दाता है, ये हमारा निश्चय होना चाहिए। ये निश्चय हुआ तो फिर बोले कि उसके उपरांत कर्म जो है तुमको करना ही है। कर्म किए बगैर हमारी जो है गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। गीता में भगवान बोलते हैं कि न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, कि कर्म को आरंभ किए बगैर कर्म के कभी भी नैष्कर्म्य अर्थात कि मुक्ति की अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती है। और इसलिए जो है कर्म तो करना आवश्यक है, अनिवार्य है, और हम कर्म किए बगैर रह भी नहीं सकते हैं। तो लेकिन जो है हमारा जो स्वतंत्रता का जो क्षेत्र है, जो हमारा डोमेन है, वो मात्र कर्म है। कर्म फलम ईश्वर कर्तु आज्ञया, अर्थात कि ईश्वर की इच्छा से प्राप्त होता है। जब यहाँ पे ये बात हम समझते हैं कि ईश्वर की इच्छा से हमको कर्म प्राप्त होते हैं, तो एक बात ये बात निश्चित होती है, मन के अंदर ये निश्चय होता है कि देखिए हम अपने ऊपर जो है पूरा कर्तृत्व का बोझा रखते हैं कि हम ही करने वाले हैं, हमारे जीवन की बागडोर हमारे ही हाथ में है, हमारा जीवन हमको चलाना है, हमारे परिवार को हमको चलाना है, देश का कल्याण, समाज का कल्याण हम ही को करना है। तो ये हम अपने ऊपर इतना बोझा लेके और फिर हम अपना जीवन चलाते हैं, हम कर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमको ये बात दिखाते हैं कि देखो भाई, तुम्हारा जो है स्वतंत्रता का क्षेत्र, वो यहाँ पे क्या है वो निश्चय करो कि तुम कर्म करने में वो तुम्हारी स्वतंत्रता है। फल तो जो है हमारी इच्छा से प्राप्त होता है, फल देने वाले हम हैं। तो उससे जो है एक हमारे अंदर विनम्रता बनी रहती है। और ये बात जो है कितनी ऑब्वियस है, फिर भी हम लोग जो है, कई लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं और जबरदस्ती आए भविष्य का अपने सिर पे बोझा रखते हैं। कि अगर हमारे हाथ में होता, अगर जो है फल भी हम ही लाने वाले होते, तो फिर किसी के जीवन में कोई कष्ट होता ही नहीं। कोई जो है, कौन अपने लिए वो ऐसी जो है अवांछित परिस्थिति वो यहाँ पे लाता। लेकिन ये बात जो है, इसलिए एक बहुत ही विनम्रता, जीवन जो है ना बड़ा विनम्रता का होना चाहिए। और ये जो है वो उन्हीं का जीवन विनम्र हो पाता है कि जिनके अंदर सही में ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, ईश्वर की आस्था। अगर आस्था नहीं है तो हमारे अंदर बहुत अभिमान हो जाता है कि हम ही करने वाले हैं, हमने किया और हमारे लिए सबको करना चाहिए। हम इस तरह से जो है झूठी अपेक्षाओं से घिरे रहते हैं। जब हमारे अंदर जो है ये विनम्रता होती है, तभी जाके हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। हम जो है समाज में, अपने कार्य क्षेत्र में भी तभी हम बहुत ही सक्षम हो पाते हैं। बस ये जो है, एक जगह पे हमने पढ़ा था कि देखिए आपके जीवन में सब सद्गुण आ गए, सब कुछ आपके अंदर बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी है, लेकिन अगर आपके अंदर जो है ईश्वर के प्रति शरणागति नहीं है,
अगर जीवन का केंद्र ईश्वर को नहीं रखा है तो ये सब आपके गुण जो है वो सब अपने अहंकार में परिवर्तित होते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बड़ा विनाश का कारण बनते हैं। इसलिए हमारे जीवन के केंद्र बिंदु वो ईश्वर होने चाहिए। और जब ईश्वर ही है तो फिर हमारे अंदर एक विनम्रता ही आती है कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, अच्छी है बुरी है, हम किसी भी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझे कि इन्होंने ये किया, कि इनकी वजह से ये आया है। हम किसी एक कोई व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते हुए कि ये जो है प्रभु इच्छा से परिस्थिति प्राप्त हुई है, इसमें भगवान की कोई न कोई विशेष कृपा है, भगवान ने हमारे लिए विशेष रूप से ये परिस्थिति भेजी है। और यहाँ पे जब भगवान ही हमको परिस्थिति देने वाले हैं, हमको हमारे पूर्व कुछ न कुछ कर्म का फल दे रहे हैं, या फिर कहो कि हमको जो है अपने जीवन में कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, तो हम जब अज्ञान की विनम्रता से हर परिस्थिति को स्वीकार करते हैं तो फिर हमारे जीवन का ग्राफ जो है वो बढ़ता ही, जो ऊपर ही चलता जा रहा है। और जीवन का ग्राफ ऊपर जाने का अभिप्राय ये नहीं है कि हम बाहर जो है बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी हमने वो कर ली, हम बहुत ही प्रॉस्परस हो गए, बहुत हमने जो है धन कमा दिया, हमने जो है समाज में नाम प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, बोले कि ये कोई जो है वो विकास का लक्षण नहीं होता है। वो तो ठीक है, ये तो जो है कोई भी मेहनत करेगा तो उनको ये चीज मिलेगी, उसमें कोई बहुत ही वो बड़ी बात नहीं होती है। सच्चा विकास जो है वो आध्यात्मिक विकास होता है कि हम अंदर हल्के होते जाए, हमारी जो है जीवन में भिन्न भिन्न परिस्थितियों से जो अनेकों शिकायतें हैं वो शिकायतें खत्म हो। सदैव हम जो है अपने जीवन में कंप्लेन करते रहते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, इन्होंने ये क्यों किया, इन्होंने वो क्यों किया। तो ये हमारे जीवन में न किसी वस्तु, न किसी व्यक्ति, न कोई परिस्थिति से कोई भी अब शिकायत रहती है। तब हमारे मन के अंदर एक प्रगाढ़ शांति का अनुभव होता है। और आपका मन जितना शांत होता जाता है उतना ही आप जो है ये समझे शांत और प्रसन्न, विचारशील, सूक्ष्म होता जाता है, उतना ही समझे कि आपका जो है आध्यात्मिक विकास हो रहा है। उसके आध्यात्मिक विकास की कसौटी ये होती है कि कितनी सूक्ष्मता आपके मन में आई, कितनी जो है प्रसन्नता आई, कितनी विचारशीलता उत्पन्न हुई। अगर ये सब नहीं हुआ है और भले ही बाहर आपने जो है वो कुछ भी प्राप्त कर लिया, तो बोले कि ये विकास का लक्षण नहीं समझना चाहिए। आपकी जो है वास्तविक विकास इसी को बोलते हैं और इसी के लिए हमको एम करना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप जीवन में ईश्वर को स्वीकार करते हैं, ईश्वर की महानता, ईश्वर के प्रति जब शरणागति होने लगती है, तब जाके ये सब गुण अपने अंदर आने लगते हैं। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने देखा और फिर ये देखा कि भी कर्म किस प्रकार से बंधन का कारण बनता है। कृति महोदधौ पतन कारणम फलम अशाश्वतम, कि जो अशाश्वत, जो अनित्य, ऐसा जो यहाँ पे कर्म का फल है, हम यहाँ पे कर्म कर रहे हैं कर्म के फल को ध्यान में रखते हुए। देखिए, कर्म करने में हमको ये तो बिल्कुल होना चाहिए कि कोई ना कोई फल को ध्यान में रख के हम प्रेरित होते हैं। हमारे सामने कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए और उसके ऊपर हम लोगों ने पिछले बार बहुत अच्छे से विचार किया था कि बिना लक्ष्य, बिना सामने जो है प्रयोजन के कोई भी कर्म में प्रेरणा नहीं होती है। तो हमारे अंदर जो है कोई लक्ष्य तो होना ही चाहिए। वो क्या होना चाहिए ये जो है विचार की बात होती है, लेकिन पहले सामने कोई लक्ष्य हो और उसके अनुरूप हम जो है अपने कर्म में कुछ प्लानिंग करते हैं।
जब हम अपने आप को फल की उत्पत्ति के रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, जब हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल यही जो हमने सामने लक्ष्य रखा है, बाहर का कोई वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति की प्राप्ति, बाहर की अनुकूलता की प्राप्ति, यही हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल हो जाता है, हमारे लिए वो अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, तो बोलते हैं कि पतन कारणम फलम शाश्वतम गति निरोधकम, ये हमको जो है सतत बहिर्मुख बनाए रख के और हमारे पतन का कारण बनता है। अब यहाँ पे आगे बोलते हैं कि ईश्वरार्पितम निश्चयाकृतम। अब देखिए, हम लोगों ने ये बात बहुत अच्छी तरह से देखी कि ईश्वर के अस्तित्व को पहले श्लोक में ही हमको ये बता दिया कि भाई ईश्वर के ऊपर श्रद्धा होना, पहले तो ईश्वर का अस्तित्व, ईश्वर है, इसका हमारे अंदर निश्चय हो और ईश्वर ही हमारे कर्म के फल दाता है, ये इतना निश्चय हो, ये होना जो है बहुत आवश्यक है। तो फिर जो है यहाँ पे हमारे कर्म ईश्वरार्पितम हो सकते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम न इच्छया कृतम चित्त शोधकम, अर्थात कि अंतःकरण की, मन की शुद्धि करने वाले, ये इस प्रकार से कर्म करना, यही जो है मन की शुद्धि का कारण बनते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि कर्म की जहाँ पे बात होती है तो बोले कि देखो, कर्म कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता है कि ये कर्म करते हैं तो उससे हमको पाप लगेगा, ये कर्म से पुण्य होगा। बोले कि ये बाहर से कर्म को हम जो है पाप और पुण्य की श्रेणी में हम विभाजित नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे मूल पाप और पुण्य का, अच्छे और बुरे कर्म का जो क्राइटेरिया होता है वो क्या है कि हम जो है किस एटीट्यूड से करते हैं, हमारे अंदर किस एटीट्यूड का समावेश होता है। हमारा एटीट्यूड ही किसी भी कर्म को अच्छा या बुरा बना देता है। और यहाँ पे जो बोलते हैं कि चित्त शोधकम, तो अर्थात कि मन की शुद्धि। तो मन की शुद्धि होती क्या है, पहले तो हम ये समझे कि मन, शुद्ध मन किसको बोलते हैं। शुद्ध अर्थात कि जो सात्विक है, जो सात्विक विचारशील है, सूक्ष्मता में बहुत ही सूक्ष्म विषय पर विचार कर पाता है, किसी चीज की गहराई में जाके एकाग्रता से विचार करने में सक्षम हो पाता है, और साथ में कोई एंजाइटी नहीं है, शांत है, प्रसन्न है। अब देखिए कि मन के अंदर अगर एंजाइटी होती है तो वो भी किस चीज का कारण है, लेकिन ये हमारा वो क्या दिखाता है, मन हमारा कहीं न कहीं अशुद्ध है, कोई ना कोई मलिनता है, मलिनता ही हमारे चित्त की अशुद्धि है। तो इसलिए पहले जो है हमको ये देखना चाहिए, अपने मन को सतत देखना चाहिए। हमारे मन में एंजाइटी हो रही है, कोई चिंता हो रही है, मन के अंदर अशांति हो रही है, तो निश्चित रूप से समझो कि आपके जो है ईश्वर वो डिस्प्लेस हो गए आपके मैं की प्रधानता से, स्वार्थ की प्रधानता से ईश्वर को आपने डिस्प्लेस कर दिया। अब आपके जीवन में ईश्वर का महत्व नहीं है, आपके जीवन में अपना खुद का महत्व हो गया। तो इसलिए चित्त की शुद्धि, पहले मन को जो है अशुद्ध मन के लक्षण समझ के और हमको जो है उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से देखना चाहिए। गीता में बहुत अच्छे से दिखाया है कि सात्विक मन किसको बोलते हैं, राजसी मन किसको बोलते हैं और तामसी मन किसको बोलते हैं। तो यहाँ शुद्ध मन कौन सा है, किसको शुद्ध मन बोलते हैं, बोले जो सात्विक मन है, सात्विक अंतःकरण है वो ही शुद्ध होता है, और राजसी जो है वो और तामसी, ये दोनों जो है वो अशुद्ध मलिन मन का सूचक है। तो ये जहां पे जो है ये अशुद्ध मन है, तो दूसरा उनका लक्षण होता है कि मन बहिर्मुख है,
मन जो है बहुत ही चंचल है। मन के अंदर बाहर के विषयों के इतने स्वप्न हैं, ये भी प्राप्त करना है, वो भी प्राप्त करना है, और जो है उसी के मन के अंदर जो है एक एंजाइटी बनी रहती है, उसी के स्वप्न चलते रहते हैं, और मन जो है सतत बहिर्मुख होके बाहर के विषयों को ही महत्व दे रहा है। और जब हमारे जीवन में बाहर के विषयों का इतना महत्व होता है, जिनको आप महत्व देते हैं, वो आपके लिए सुख और दुख को उत्पन्न करने के निमित्त बन जाते हैं। सुख और दुख के सोर्स यही होते हैं कि आप किसको महत्व देते हैं। और जब आपने महत्व दिया, जो आपके सुख का सोर्स हुआ, आपको उनके प्रति आसक्ति, अटैचमेंट होगा। अटैचमेंट मतलब कि आप जो है उसके ऊपर निर्भर हो जाएंगे, उस परिस्थिति के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। कई बार होता है ना कि हमको कोई अच्छी जॉब मिल गई, अब हम जो है इसी को, लेकिन ये जॉब मिल गई तो अब इतने जो है खुश हो गए, और फिर वो हम उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं, और क्योंकि हमारे लिए ये ही वास्तविक सुख का सोर्स हो गया। देखिए, एक आवश्यकताएं होती है, वो एक चीज होती है, लेकिन हमारे लिए वो ही खुशी का कारण बन गया, यही जो है सुख का स्रोत बन गया, तो फिर ये जो है वो गलत चीज है। और हमारे जीवन में यही होता है, हम जो भी बाहर के वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति होती है, उनको ही सुख और दुख के निमित्त मान लेते हैं, और वो ही हमारे मन के अंदर अटैचमेंट उत्पन्न करता है, राग और द्वेष उत्पन्न करता है। और जहाँ पे राग और द्वेष होता है, राग और द्वेष जो है वो उस तरह से है कि जैसे रजोगुण बोलते हैं ना, रज, रज माने डस्ट। तो जैसे मिरर के ऊपर देखिए कि एक जो है डस्ट की परत आ गई, एक वहां पे धूल जमी हुई है, अब आप उसमें अपना जो है रिफ्लेक्शन देखने की कोशिश करिए, तो आपको जो है दिखेगा नहीं, धुंधला दिखेगा। अगर उसके ऊपर कर्टेन पड़ा हुआ है तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। कर्टेन पड़ा है मतलब कि ये तमोगुण है, अंधकार छा गया। और रजोगुण है माने ये डस्ट है, किस चीज की डस्ट है? राग और द्वेष। ये राग और द्वेष की जब मलिनता होती है तो वो हमको अंतर्मुख होके अपने ही अंदर, हमारे ही अंदर ईश्वर विराजमान है, हमारे अंदर वो ही वास्तविक आनंद का स्रोत, वो जो है वो हमारे अंदर है, और हम उस चीज को अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्यों मन के अंदर एंजाइटी हो रही है? क्यों जो है हमारे अंदर ऐसी अशांति के अनुभव होता है? क्योंकि ये रजोगुण की वजह से हम जो है ये बाहर के विषयों को अत्यधिक महत्व देके हम अपने अंदर जो अपना सुख है, अपना वास्तविक आनंद है, उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। देखिए, सुषुप्ति अवस्था में देखिए कि हमको आनंद आता है। सोने का आनंद किसको नहीं आता है? सोना सबको अच्छा लगता है। बाहर का सोना एक चीज है, वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसके रेट अप एंड डाउन होते हैं, तो वो भी आपके बीपी को बढ़ाने और कम करने का वो एक निमित्त बन सकता है। उसकी जो है सिक्योरिटी की चिंता रहती है, तो वो भी आपके बीपी को बढ़ाने, कम करने का निमित्त बनता है। लेकिन सोना अर्थात कि सुषुप्ति अवस्था, आपके सामने दो चीजें रखी जाए, एक एक तराजू में कि आपको दुनिया भर का, तीनों लोक का राज्य मिल जाए, वैभव मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन आपको एक क्षण की भी निद्रा नहीं मिलेगी। और दूसरे पलड़े में बोले कि कुछ नहीं, आपको अच्छी नींद आएगी। तो फिर कोई बेवकूफी होगा, कोई मूर्ख होगा कि जो ये प्रेफर करेगा कि नहीं नहीं, हमको तो वैभव दीजिए, हमको तो जो है तीनों लोक के सुख दीजिए। तो क्योंकि जो इतना धन कमाता है वो सब, वो अंततः रात को चैन की नींद सोना चाहता है। क्यों सोना चाहता है? क्योंकि उस वक्त हम अपने साथ होते हैं और हमको जो है वो आनंद की अनुभूति होती है।
तो जब हम यहाँ पे रजोगुण से युक्त हैं, अर्थात कि बाहर के विषयों का ये हमारे अंदर महत्व बना हुआ है, ये रज की तरह से, मलिनता की तरह से हमारे मन रूपी शीशे पे वो लगी हुई है डस्ट, तो फिर हमको अपने ही अंदर के आनंद के अनुभूति नहीं होती है। तो इसलिए ये मन की मलिनता जाननी चाहिए, अपने मन को खुद देखना चाहिए कि हमारा मन कितना शुद्ध है, कितना मलिन है। हम ये बोले कि नहीं नहीं, हमको तो कोई जो है किसी के प्रति कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, बोले हमारा बोलना पर्याप्त नहीं है। हमारा जीवन खुद ही जो है वो इसके दिखा देता है, हमारा जीवन ही उसका रिफ्लेक्ट करता है कि मन कितना शांत है, कितना प्रसन्न है। हम छोटी छोटी चीजों में कितने इरिटेट होते हैं, हम छोटी छोटी बातों को महत्व देके हम कितना जो है अशांति को उत्पन्न करते हैं, यही दिखाता है कि हमारा मन कितना मलिन है। हमको बाहर नहीं देखना है, अपने मन को देखना है। तो ये जो है मन की अशुद्धि, ये अशुद्धि जो है उसको दूर करने के लिए कर्म ही साधन है। और वो कर्म किस तरह से करना है, तो यहाँ महर्षि जी बोलते हैं कि ईश्वर अर्पितम नेच्छया कृतम। तुम जो है कोई भी कर्म करो, हर कर्म में एक एटीट्यूड रखो कि न इच्छया, इच्छा मत रखो। अब फिर जो है वो ही बोले कि ये तो इम्प्रैक्टिकल बात है कि हम कर्म करें, इच्छा ना हो हमारे मन के अंदर। बगैर इच्छा के कर्म कैसे हो सकता है? भाई हम तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे भी हमारी तो ये इच्छा है ना कि हमको बात समझ में आए, हमको जो है ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ये ज्ञान हमको लाभान्वित करे। हम भी यहाँ पे जो कर रहे हैं, आपके सामने चर्चा कर रहे हैं, तो हमारी भी इच्छा है कि हमारा भी जो है हमको और भी बहुत अच्छे गहराई से हम मनन करें, और साथ साथ आपको, हमको जो लाभ हुआ है वो आप लोगों को भी लाभ पहुंचाए। तो ये हमारे मन में भी इच्छा है, आपके मन में भी जो है इसके लाभ को प्राप्त करने की इच्छा है। इसमें कोई जो है ऐसी इच्छा में कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे न इच्छाया कृतम से क्या अभिप्राय है कि एक चीज, इसके जो है दो तीन चीजें हम उसमें देखेंगे कि सबसे पहली चीज ये है कि आप कर्म करें। अब हम यहाँ पे जो हम विचार को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो वो हम अपना बेस्ट आउटपुट देते हुए हम यहाँ पे उसको करें, उसको बहुत ही अच्छी तरह से करना, ये हमारा जो है डोमेन है। उसको हम स्वतंत्रता का अपना जो ये दायरा है उसको निर्धारित करके उसमें अपना सब कुछ समर्पित करें। लेकिन अब हमने ये किया है, अब हमारे मन में एंजाइटी हो, पता नहीं हम जो है कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और ये तो फिर ये जो है इच्छा हो गई। इच्छा अर्थात कि अपने सेल्फ ऑब्सेशन हो गया कि हमारे अंदर उसके माध्यम से हमको क्या प्राप्त करना है, हम आपको लाभ पहुंचाने के लिए नहीं। हमारे मन के अंदर अगर जो है किसी भी प्रकार की एंजाइटी हो रही है, अगर मन के अंदर ये विचार आता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये मन के अंदर डाउट्स आते हैं, तो पहली चीज तो हमने अपने आप को ही जो है सब करता धरता माना है, सब सर्वे सर्वा माना है। और दूसरी चीज कि हम ही आपके जीवन को सुधारने वाले हैं, ये हमने अपने आप को मान लिया है। हम बड़े ज्ञानी हैं और हम आपके जीवन को सुधार लेंगे। तो ये जो है और फिर उसके उपरांत हमारे अंदर ये होगा कि भाई ये क्यों ऐसा नहीं कर रहा है, हमने बताया उनको मानना चाहिए, क्यों नहीं मान रहा है, और ये सब हमारे मन के अंदर ये बोझा हम लेके घूमेंगे। और फिर जो है हमारा मन अशांत होएगा। जब भी जो है कोई स्वार्थ प्रेरित हमारे अंदर इच्छा होती है, स्वकेंद्रिता, और कैसी स्वकेंद्रिता, देखिए हर व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ उनका कर्म में स्वार्थ होता है, लेकिन हमारा वो स्वार्थ, वो कर्म कि जो कर्म से हम दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं,
वो जो है वो अत्यधिक, हम इतने सेल्फ से ऑब्सेस्ड है, ऐसी जो इच्छा होती है, इसको बोलते हैं अधर्म। धर्म और अधर्म में यही भेद होता है। धर्म वो होता है कि हमारा कार्य से हमारा तो कल्याण हो, हम चाहते हैं हमारा कल्याण हो, हम चाहते हैं कि हमको बाहर भी हमारा लौकिक विकास हो, बाहर भी जो है हर व्यक्ति जो है लौकिक सुख प्राप्त करना चाहता है, बाहर का जो है अनुकूलता चाहता है, बोले कि वो भी प्राप्त हो, साथ साथ हमारा आध्यात्मिक विकास हो, और उसके साथ साथ बोलते हैं कि ये समष्टि, समष्टि अर्थात कि सबका, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारे अंदर ये भावना का भी समावेश हो, अर्थात कि हमारा कर्म, हमारी इच्छा पूर्ति में दूसरे का हम किसी तरह से अहित न करें, नुकसान न पहुंचाए, जब ऐसा कर्म होता है उसको ही धर्म बोलते हैं। इसके बारे में शंकराचार्य जी गीता का जो शुरुआत में उपोद्घात, उसका जो प्रीफेस भाष्य लिखते हैं, तो उसमें बहुत सुंदर धर्म की परिभाषा देते हैं। बोलते हैं कि धर्म वो होता है कि समस्त प्राणी नाम अभ्युदय निश्रेयस हेतु हो, कि सभी के अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति का जो हेतु बनता है, और उसके माध्यम से अपना भी श्रेय पथ अर्थात कि मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। वैसे हम ये भाषा बोल रहे हैं, ज्यादा टफ तो नहीं हो रही है भाषा। होपफुली सबको जो है भाषा में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगर हो रही हो तो जरा हमको संकेत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, आनंद जी ने तो हमको ग्रीन सिग्नल दे दिया। और भी किसी के, ओके, किसी को है भाषा में कोई समस्या? नहीं स्वामी जी, कोई समस्या नहीं नहीं। ना? हाँ जी, ठीक है। हाँ शीतल, ऑल राइट? ऑल राइट, ऑल राइट। जी जी जी, स्वामी जी, ओके फाइन। अभ्युदय का मतलब क्या होता है? हाँ जी, अभ्युदय, अभ्युदय। ओके। अभ्युदय मतलब कि प्रॉस्पेरिटी, हमारा जो है लौकिक भौतिक क्षेत्र में, बाहर मटेरियल वर्ल्ड में, हम यहाँ पे बाहर से जगत से भी सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, कुछ विषय की प्राप्ति करना चाहते हैं, विषय भोग चाहते हैं, तो ये जो है अभ्युदय हो गया। क्योंकि हम, हर व्यक्ति चाहता है ना कि भी बाहर जो है रोटी कपड़ा और मकान कम से कम ये हमारे अंदर हमको प्राप्त हो, पर्याप्त रूप से ये अनुकूलता बनी रहे। और जब हमारे जो है बाहर सब चीजें अनुकूल होती है, तब हम वो सबसे अपने मन को फ्री करके और अध्यात्म की और जो है वो मोड़ पाते हैं। तो इसलिए ये जो है वो उसका बोला कि ये अभ्युदय, अभि उदय अर्थात कि बाहर हमारा विकास हो, और साथ साथ निश्रेयस अर्थात कि मोक्ष की प्राप्ति, और समष्टि अर्थात कि पूरा यूनिवर्स, मात्र मनुष्य नहीं, पशु पक्षी पेड़ पौधे समस्त प्रकृति, ये सभी प्रकृति को यहाँ पे समाविष्ट करा जाता है। वो सबको मिला के कि सबके प्रति हम जो है वो अपने सेंसिटिव है, हमारे अंदर उनके प्रति एक संवेदनशीलता बनी हुई है, और इस तरह से हम अपने कर्म को करते हैं। तो ये कर्म होता है, उसको बोलते हैं कि धर्ममय कर्म, धर्म। और उसके विपरीत अधर्म होता है। देखिए आपने वो पुराणों में अनेकों राक्षसों असुरों की बात आती है, तो उनका लक्षण क्या होता है? यही होता है कि वो जो है अपने स्वार्थ के लिए, अपने मान प्रतिष्ठा, अपना स्वार्थ, अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए वो लोगों के ऊपर कितना जो है वो अत्याचार करते हैं। तो ये अधर्म की श्रेणी में आता है। अब यहाँ पे देखिए कि कई लोग बोलते हैं कि भाई हम इस चीज को धर्म मानते हैं तो हम ये करते हैं। अब इस्लाम का जो है धर्म, वो उनको ये बोल रहा है तो वो ये करता है। लेकिन यहाँ पे बोलिए कि धर्म कोई संप्रदाय नहीं होता है। ये इस्लाम संप्रदाय, हाँ, ये हिंदू संप्रदाय, जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय,
लेकिन संप्रदाय अलग होता है। धर्म तो जो है एक यूनिवर्सल होता है। धर्म कोई ये हिंदू मुस्लिम ये कोई धर्म का नाम नहीं है। ये तो वो लोगों ने जो है उसको धर्म की तरह से वो एक उनको प्रस्थापित कर दिया, अन्यथा उसको धर्म नहीं कहा जाता है। धर्म का मतलब ही होता है धारणा धर्म, अर्थात कि जो सबको धारण करता है, जो सबके जीवन को सस्टेन करता है, जिसकी वजह से समष्टि का पूरे सब पशु पक्षी प्रकृति ये सब को जो है वो जीवन जो है सुचारू अच्छी तरह से चल पाता है, उसको धर्म बोलते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे कर्म जो है वो धर्ममय हो, न इच्छया कृतम, हम स्वार्थ से प्रेरित होके न करें। और बोलते हैं कि ईश्वर अर्पितम, ये कब होगा कि हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं जिए, हम जो है हमारे कर्म को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। अब देखिए, किसी के प्रति हमको समर्पण करना हो, किसी को हमें कुछ देना हो, तो देने के अंदर क्या चीज होनी चाहिए कि हमको पहले तो उनके प्रति प्रेम होना चाहिए। कहीं पे आपके अंदर प्रेम जग जाए तो फिर उसके उपरांत उनसे क्या मिला वो चीजों का कोई महत्व ही नहीं होता है। आपको किसी के प्रति प्रेम जग जाए तो उनके लिए क्या करना, क्या जो है अपने आप को पूरा न्यौछावर कर देना चाहते हैं। और यहाँ पे तो बोलते हैं कि ईश्वर अर्पितम। देखिए, ईश्वर के प्रति प्रेम तो आप बाद में करना सीखते हैं। पहले तो अपने सामने जो दृष्ट वस्तुएं हैं, अगर हम सामने देखिए, ईश्वर की हमारे ऊपर बहुत असीम कृपा बरस रही है। समस्त तो यहाँ पे प्रकृति के माध्यम से अनेकों देवी देवताओं की कृपा बरस रही है, जो कि वो सबका कर्णधार, वो सबको संचालित करने वाले नियंता उनके ईश्वर होते हैं। लेकिन हम ईश्वर को कहाँ देख सकते हैं? हम वो तो तब देख सकते हैं कि जब हमारे मन के अंदर कुछ सेंसिटिविटी जन्मे। हम यहाँ पे हमारे ही आसपास हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, अपने ही जो है सगे संबंधी है, अपने ही जो है घर बार में जो भी अपने परिवार है, माता पिता भाई बहन जो कोई भी है, उनके द्वारा अपने जीवन में बचपन से अनेकों टीचर्स लोग आए और उनका बड़ा योगदान रहा है, वो लोग हैं। अब वो लोग ने हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान दिया है, हम इस चीज को अगर हम देख पाते हैं, जो प्रत्यक्ष हमारे ऊपर कुछ कृपा कर रहा है, कुछ हमारे जीवन में उनका कोई ना कोई योगदान है, कोई ना कोई उनका कंट्रीब्यूशन है, अगर हम वो नहीं देख पाते हैं तो फिर जो है ईश्वर को आप देखना बोले कि अभी आप उस चीज को पोस्टपोन करिए, अभी ये आपके जो है कप ऑफ टी नहीं है। उसके लिए पहले तो आप सामने जो है जो आपको दे रहे हैं, अरे छोटे बच्चे को भी हम ये सिखाते हैं कि बेटा किसी ने पानी दिया तो बोले कि आंटी जी को बोलो से थैंक यू, और फिर बच्चा भी तोते की तरह से बोल देता है कि थैंक यू आंटी, हाँ थैंक यू अंकल। लेकिन ये थैंक यू का क्या मतलब होता है? किसी का धन्यवाद करना मतलब कि उन्होंने हमारे ऊपर कुछ जो है करुणा करी है, उनका जो है हमारे जीवन में कंट्रीब्यूशन है। हम बाहर से सदैव अपेक्षा ही करते हैं, कोई भी व्यक्ति हो उनको ये करना चाहिए, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ऐसा हमारे साथ किया। लेकिन नहीं, तुम उनकी त्रुटियां मत देखो, उन्होंने जो तुम्हारे जीवन में जो कंट्रीब्यूट किया है उसकी तरफ ध्यान दो, तुमको उसमें ईश्वर दिखने लगेंगे, तुमको इसमें ईश्वर की कृपा दिखने लगेगी, तुम्हारे जीवन में कंप्लेन खत्म होएगी, तुम्हारे जीवन में एंजाइटी खत्म होएगी, तुम्हारा मन शांत होता जाएगा। अशांति फैलाने वाले हम खुद होते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि हमको तो जीवन में शांति ही नहीं है। लेकिन हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? हमारी अपेक्षा नेच्छया कृतम में भी ये बहुत बड़ी मैसेज है कि हम जो है बाहर किसी से कोई अपेक्षा न रखें।
अपेक्षा ही दुख का कारण है, अपेक्षा ही अशांति का कारण है। अगर किसी ने, वो बोलते हैं ना कि भाई किसी ने हमको पानी का ग्लास दिया, कुछ दिया उसमें, तो बोले कि भाई ये आधा ग्लास तो खाली है, हमको तो आधा ग्लास ही दिया। और कोई बोले कि अरे इसमें देखो बहुत बढ़िया जो है पेय पदार्थ है, बढ़िया ड्रिंक है, आधा ग्लास तो है ना। हाँ, तो हम आधा ग्लास भरा है उसकी तरफ नहीं देखते हुए खाली है उसकी तरफ देखते हैं। किसी ने अगर जो है हमारे साथ हमको कोई चीज कभी पूछी कभी नहीं पूछी, अरे सामने वाले की मन की स्थिति देखे, वो भी जो है अपनी कितनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उसको हम समझे। हम बाहर के लोगों से अपेक्षा करना बंद करें। जिस समय हम अपने अंदर वो बाहर से अपेक्षा करना बंद करेंगे, तभी जो है हम किसी के हृदय में स्थान लेंगे, तभी जो है हमारे जीवन में भी शांति होएगी, तभी हम ईश्वर के निकट जाएंगे। बाहर जितनी आप अपेक्षा रखते हैं उतने आप ईश्वर से दूर होते जाते हैं। ये ईश्वर को, भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये हमारे भगवान जो है ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी एक शांति के कुछ क्षण की तरह से भी नहीं आते हैं, जीवन में एंजाइटी बनी रहती है। तो इसलिए सबसे पहला हमको ये लेसन लर्न करना चाहिए, हम किसी से कोई अपेक्षा ना करें, सबको देने की भावना। लेकिन हम देते रहेंगे ना तो वो जो है वो हमारा मिसयूज करेगा, वो हमको ग्रांटेड ले लेगा, वो उनकी प्रॉब्लम है। तुम्हारा मन तो जो है उससे प्रसन्न होगा, तुम अपनी खुशी के लिए करो। हमको किसी की सेवा का आनंद आता है। अब हमारे यहाँ पे जो है ये स्वामिनी पूर्णानंद है, वो स्वामिनी समतानंद है। अब ये जो है यहाँ बाहर स्ट्रीट डॉग जो है उन लोगों की इतनी सेवा करते। अपने आश्रम में भी एक पेट है, वो तो जो है वो तो धन्य है कि उनको वेदांत आश्रम में स्थान मिला है। कहीं पे जो है कैंप में लोग आए थे तो फिर वो बोलते हैं कि हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगला जन्म अगर हमारा होता है तो हमको जो है वो डॉग बनाए और वो भी वेदांत आश्रम में हमको जगह मिले। तो ऐसी जो है लोग प्रार्थना करते हैं। अब देखिए वो स्ट्रे डॉग है, वो उनको कुछ भी दर्द होता है तो वो दौड़ के हमारे गेट पे आते हैं। और आके अब एक तो जो है वो ये आलम है कि उनके कान में इन्फेक्शन हो गया, तो वहां पे गेट पे आके खड़ा रहा स्वामिनी जी के सामने, समता जी के सामने, और कान ऐसे करके वो बता रहा है। और फिर वो जो है बोले अच्छा ठीक है रुको हम लाते हैं दवाई। तो वो वहीं पे बैठ गया और फिर वो दवाई लेके आई, तो फिर उन्होंने कान ऐसे गर्दन टेढ़ी करी, अंदर ड्रॉप डलवाए। उनको बहुत कष्ट होता है अगर कान में कोई दवाई डाले, वो पैड्स भी नहीं डलवाते हैं, लेकिन वो उनको इतना विश्वास हो गया है कि वो जो है वो दवाई डलवा लेते हैं। उनको बारिश आती है तो कहीं शेल्टर नहीं होता है तो आके गेट खटखटाता है कि भाई हमारे लिए खोलो। ये तो जो है रात को 4 बजे बोलते हैं कि गेट खोलो, 3 बजे बोलते हैं, अब वो आवाज करते हैं तो ये उठ के गेट खोल देते हैं क्योंकि बाहर बारिश आ रही है, उनको जो है कान में इन्फेक्शन हो जाएगा, इतनी चिंता। तो देखिए अब वो जो है क्या करेंगे हमारा, कौन सा उनको लड्डू पेड़े देने वाले हैं। बोले नहीं नहीं वो तो हमारे आश्रम की सुरक्षा करते हैं। बोले कि नहीं वो स्ट्रे डॉग है, वो कोई जो है उनको, हमने उनको उसके लिए ट्रेन नहीं किया है, उनका कोई ऐसा एजेंडा नहीं है, उनसे कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन इतने निस्वार्थता से इतना। लेकिन ये तो जो है हमारे आसपास हमारी कॉलोनी में यहाँ पे रहते हैं, तो ये तो हमारे परिवार का एक हिस्सा है। कितनी संवेदना है। जो भी यहाँ पे आश्रम में आगे कुछ समय रह के गया है वो खुद देखता है कि कितनी संवेदना से युक्त। कितनी भी सर्दी हो सवेरे जाके पक्षियों को दाने देने डालने हैं और ये सब चीजें हैं। तो ये एक संवेदना। बोले कि उससे क्या हमको फायदा होगा। बोले कोई फायदा नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एक बार जो है वो हमने माली रखा और वो पौधों में कुछ जो है वो फंगस जैसा दिखा, तो माली ने बोला फलानी फलानी दवाई लानी है और वो डालनी है।
तो फिर हमने बोला ठीक है। अब वो गुरुजी को पता लगा, बोले कि नहीं हमको नहीं लानी है दवाई। हमने बोला कि गुरुजी पौधे को कीड़े लग रहे हैं, बोले कि उतना पोर्शन काट के निकाल दो, लेकिन माली वो दवाई नहीं डालेंगे। कोई जो है हर्बल हो तो वो डालो। बोला क्यों? बोले कि यहाँ पे पक्षी आते हैं, यहाँ पे अनेकों जो है बटरफ्लाईज आती हैं, बोले कि वो लोगों को हम जहर दे रहे हैं इसके माध्यम से। अब इतनी संवेदना कोई रख पाता है क्या अपने जीवन में? कितनी महत्वपूर्ण चीज है। हम तो जो है हर एक के गणित सोचते हैं कि इनसे हमको क्या मिलेगा, इन्होंने हमारे साथ ये किया कि नहीं किया, इन्होंने हमको ये दिया कि नहीं दिया। पशु पक्षी नहीं, मनुष्य हमको प्रत्यक्ष रूप से माता पिता सब कितनी सेवा करते हैं। सब जो है हमारे भाई बहन हैं, इतनी सेवा है, हमको उनका हृदय से धन्यवाद करना चाहिए। न इच्छया कृतम, अपना कर्म करो, सेवा करो, खूब करो, प्रेम से करो, लेकिन अपने अपेक्षा मत रखो। जो करो प्रभु के, बोले कि बस हम प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, इस व्यक्ति के माध्यम से भी हम उनकी सेवा कर रहे हैं। हमको जो भी परिस्थिति वशा जो भी कर्तव्य प्राप्त हुए हैं, वो कर्तव्य हम मात्र जो है प्रभु की आज्ञा समझ के उसको हम स्वीकार करते हैं। ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु की आज्ञा है। ईश्वर अर्पितम, यहाँ पे देखे कि हम कर्म के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है कि हम कर्म करते हैं, हमारा कुछ आउटपुट होता है, हमारी कुछ अभिव्यक्ति होती है। और दूसरा होता है कि जब हमने कर्म किया तो कर्म का फल होता है। तो पहली चीज तो जब हम कर्म करते हैं और फिर फल प्राप्त करते हैं, फल के बारे में हमारे अंदर ये निश्चय हो कि ये प्रभु का प्रसाद है। बस ये निश्चय हो तो मतलब कि आपने क्या किया, अपना कर्म जो है वो भगवान के प्रति आपने नैवेद्य की तरह से समर्पित कर दिया, ये आपने प्रभु के चरणों में नैवेद्य डाला है। और नैवेद्य जब आप भगवान को भोग लगाते हैं तो क्या भावना होती है कि भोग लगाया मतलब कि भगवान प्रसन्न हो, भगवान को अच्छा लगे। हम अपनी खुशी के लिए नहीं, हम भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं। हमारे कर्म से हमारे प्रभु प्रसन्न हो। जब अपने अंदर ये भावना होती है तो फिर जो भी फल होता है वो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद में फिर हम ननुनच नहीं करते हैं कि हमको जो है बस एक ही इतना ही प्रसाद क्यों मिला, हमको ये क्यों मिला, आज हमको पेड़ा क्यों नहीं मिला, आज हमको तुलसी का पान ही क्यों मिला। लेकिन नहीं, प्रसाद है, हम कितनी धन्यता से उसको स्वीकार करते हैं। और पहले जो है वो बद्रीनाथ केदारनाथ से कोई आता था और प्रसाद लेके आता था। अब उसमें होता क्या था, मुरमुरा होता था, एक आध जो है चना होता था। लेकिन बोले कि बद्रीनाथ केदारनाथ इतने दूर से जो है वो प्रभु का प्रसाद प्राप्त हुआ है, बद्रीनाथ का प्रसाद है, कितना जो है उनको सर पे लगा के और हम उसको ग्रहण करते थे। तो ये जो है एटीट्यूड, वहां पे कोई शिकायत नहीं। बोले क्या रे प्रसाद लाए तो मुरमुरे का लाए, कुछ जो है मिठाई का लाना चाहिए था, कुछ ये लाना चाहिए था। बोले कोई यहाँ पे कोई हमारे अंदर उसके प्रति आग्रह नहीं होता है। जो भी मिला राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यूं भी वाह वाह है, या यूं भी वाह वाह। बस ये एटीट्यूड इस तरह से आप करेंगे, देखिए कितना जीवन मस्ती का होता है। और जब आप किसी से अपेक्षा नहीं करते हैं और फिर अपने कर्म को प्रेम से करते हैं तो आपका हाथ सदैव ऊपर रहता है। जो अपेक्षा युक्त होता है ना, वो सदैव दीन बना रहता है, वो भिखमंगा बना रहता है। हमको चाहिए था और हमको दिया नहीं। लेकिन हम मांगी लाल ना बने, हम जो है यहाँ पे याचक न बने, हम सदैव देने वाले बने। क्योंकि ईश्वर की कृपा बरस रही है, जो भी आ रहा है ईश्वर की तरफ से आ रहा है। सामने वाली व्यक्ति तो मात्र निमित्त बनी हुई है। ये जो है चीज को हम ध्यान में रखें। बस ये हमारा एटीट्यूड,
ईश्वरार्पितम, ईश्वर के प्रति हमारे कर्मों का अर्पण है। और इतने प्रेम से हर कर्म में प्रेम हमारा बस समावेश हो जाए। कर्म में प्रेम होगा तो कर्म में एक समग्रता होएगी, होलिस्टिकली आप कर पाएंगे। आपका जो है, आपका शरीर, मन, वाणी, बुद्धि सब कुछ उसमें समर्पित होएगा। आपका रोया रोया पूरा जो है आप उसमें पोर आउट करेंगे और इतना सुंदर कर्म होगा कि आप ही सोचेंगे कि क्या ये हमने किया, कि भगवान की कृपा से ये संपन्न हुआ। तो हमारे अंदर बस एटीट्यूड परिवर्तन अगर होता है, ईश्वरार्पितम, आपने ईश्वर के प्रति कर्म को अर्पण किया। तो कर्म के प्रति ईश्वर का कर्म का ईश्वर के प्रति अर्पण होना, और जो भी जो है कर्म फल आए उसमें प्रसाद बुद्धि रखना, बस यही जो है आपके मन के राग और द्वेष को शिथिल कर देते हैं। और मन का राग द्वेष जहाँ पे शिथिल हो, आपको किसी के प्रति राग नहीं है, आपकी कोई निर्भरता नहीं है, कोई पराधीनता नहीं है। आप कहीं पे जो है वो किसी के साथ संबंध रखते हैं तो आपके ऐसे संबंध हो कि आप उनके ऊपर आश्रित ना हो, वो आपके ऊपर आश्रित होने लगे। वो भी हमारा ये एजेंडा नहीं है कि वो हमारे ऊपर आश्रित हो, लेकिन उनके जीवन में एक बदलाव महसूस हो कि हमारे जीवन में ये व्यक्ति आया और उसकी वजह से हमारे जीवन में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका रहा। वो हृदय से आपको जो है आशीर्वाद दे, हृदय से जो है आपके बारे में वो प्रार्थना करे। हम अच्छा काम करके कम से कम अच्छी वाणी तो बोल सके, अच्छा कर्म करके अच्छी वाणी से किसी के हृदय में स्थान प्राप्त करें। वो बाहर के कर्म महत्वपूर्ण नहीं है, बाहर किसी ने ये किया वो महत्वपूर्ण नहीं है। उनके हृदय को हम जीते, उनके आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन बस आपने जो है, अगर बाहर कोई व्यक्ति आपसे प्रसन्न हो रहा है, समझो कि आपका कर्म सही दिशा में जा रहा है, ईश्वर आपसे प्रसन्न है। आपका मन प्रसन्न, आपका मन शांत, और धीमे धीमे सूक्ष्मता बढ़ती जा रही है, मन के अंदर एंजाइटी खत्म होती है। आपको देखना चाहिए कि हमारी जो है 1 महीना पहले मन की स्थिति थी, हमारी एंजाइटी, हमारी कंप्लेंट्स, और आज के दिन हमारी कितनी कंप्लेन है। अपने कंप्लेंट्स में फर्क पड़ा कि नहीं, कि अभी भी हम वही जो है मिस्टर कंप्लेन मिस कंप्लेन ही बने हुए हैं। सबके प्रति हमारे शिकायत है, बोले कोई शिकायत नहीं, न गिले करते हैं न शिकवे करते हैं, कोई जो है गिला शिकवा नहीं है। क्या करना है, सब अपना जीवन लेके आए हैं, सब अपनी लीला कर रहे हैं, सब जो है ईश्वर के हाथ में कठपुतली है। हम भी कठपुतली थे, लेकिन हम अपनी स्वतंत्रता को एक्सरसाइज करके अपने मन के मास्टर बने, स्वामी बने। और इस तरह से जब हम कर्म करते हैं, न इच्छाया कृतम, स्वार्थ को किनारे करो, अपेक्षा रहित होके अपने कर्म को प्रेम से भगवान के चरणों में एक नैवेद्य की तरह से समर्पित करो। अभी जो है कुछ दिन पहले कुछ लोग आए थे, तो वहाँ पे वो पिता पुत्र के संबंध में कोई समस्या चल रही थी। अब पुत्र बोले कि हमारे पिताजी जो है वो कोई हमारा हमको अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं किसी काम में, और ऐसे। हमने बोला कि तुम अच्छा करते जाओ, तुम उनकी जो है चिंता मत करो। लेकिन फिर उनके पिताजी को समझाया। हमने बोला कि देखो, अगर हम लोग कोई कर्म आज करते हैं, किसी हमने कोई कार्य को किया, कोई प्रोजेक्ट जो है उसको किया, और फिर वो करने के उपरांत अगर जो है गुरु जी की प्रसन्नता होती है, तो हम लोगों को लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और अच्छा कार्य हो रहा है। हमने बोला कम से कम जो है अप्रिसिएशन के कोई जो है 2 शब्द ही बोल दिया करो। एक माता पिता का भी वो कर्तव्य होता है कि कुछ अच्छा किया तो उनको जो है थोड़ा पेट कर देवे, उनकी प्रशंसा कर देवे। लेकिन ये जो है, लेकिन हम उसके लिए कभी भी ना करें। बोले कि बस हमने किया और नेकी कर
दरिये में डाल। बस भूल जाओ, आपने किया किसी के लिए, वो सामने वाली व्यक्ति याद रखेगा, आप मत सोचो। इस तरह से प्रेम से अपने आप को कर्म में समर्पित करो। चित्त शोधकम, ये जो है चित्त की शुद्धि का कारण है। दूसरा, यहाँ पे हम अब जो है जैसे जैसे ये अपेक्षा रहित होकर कर्म करते जाते हैं, हमारे अंदर ईश्वर के प्रति आस्था दृढ़ होती जाती है, ईश्वर की महिमा जान के उनके प्रति प्रेम बढ़ता जाता है। वैसे वैसे फिर एक समय आता है कि हम बाहर से कुछ भी इच्छा नहीं करते हैं, लेकिन क्या हमको करने की जरूरत है? जो हमको कर्तव्य प्राप्त हुआ है, हम प्रेम से कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, और जो भी भगवान देते हैं वो ही जो है हमारे लिए, वो ही सबसे बेस्ट था। जो प्राप्त हुआ, जो मिला, वो ही मिलना चाहिए था, ये एटीट्यूड रखते हैं। और धीमे धीमे बाहर की चीजों के प्रति महत्व ही खत्म हो गया, क्योंकि देने वाले के प्रति इतना प्रेम जग गया कि अब क्या दिया वो गौण हो गया। अब हमको याद है कि कुछ साल पहले हम लोग जो है कहीं पे फॉरेस्ट में घूमने गए थे, और दोपहर का टाइम था, और कहीं पे जंगल में कोई अपने गवर्नमेंट का जो होता है रेस्ट हाउस, तो वहाँ पे उधर देखा कि एक चौकीदार था, तो वहाँ पे जाके खटिया वटिया उन्होंने डाली, हम लोग बैठे और पानी वानी पिलाया उन्होंने, और फिर चाय वाय बना के दी। फिर बोलता है कि महाराज जी 1 मिनट रुकिए, हम आते हैं। अब बोला अच्छा ठीक है। अब वो जो है गया, और वो थोड़ी देर में आया वापस, और जंगली सफेद रंग का एक छोटा सा फूल लेके आया, और फूल लेके और गुरुजी के चरणों में रख के गुरुजी बोलते हैं कि यह हमारी पूजा है। अब गुरु, हम लोगों को जाने में बड़ा लेट हो रहा था, लेकिन वो जो है उन्होंने बोला कि आप प्लीज रुकिए, तो हम लोग रुक गए। अब गुरुजी उस वक्त ये बोलेंगे कि यार इतने से फूल के लिए तुमने हमारा इतना टाइम वेस्ट किया, इतना सा फूल देना था तुमको। लेकिन देखो इनकी भावना कितनी पवित्र है, कितनी सुंदर भावना है कि एक छोटा सा फूल, लेकिन वो फूल नहीं देख रहे, क्या उन्होंने भेंट किया है वो नहीं देख रहे हैं, उनका प्रेम देख रहे हैं, उनकी भक्ति देख रहे हैं, उनकी भावना देख रहे हैं। तो हम जो है बाहर वह भगवान जो कुछ भी दे रहे हैं, उनकी प्रेम, उनकी भावना को जब हम देखते हैं, हमारे लिए चीजें गौण हो जाती है। और धीमे धीमे ये बात दिखती है कि अरे ये सब चीजें तो नश्वर है, असार है, इसका महत्व नहीं है। महत्व किस चीज का है? प्रभु के साथ हमारे संबंध का महत्व है। हमारा लक्ष्य ये बाहरी विषय नहीं, हमारा लक्ष्य बहुत महान है, ये तो पेटी चीजें हैं, और इसलिए उसको महत्व विहीन करते हुए और हम आगे बढ़ते जाते हैं। यही मुक्ति साधकम। धीमे धीमे हम अंतर्मुख होते हैं, इंट्रोवर्ट होते जाते हैं, और फिर यहाँ पे विचार की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। फिर अध्यात्म दर्शन तब शुरुआत होती है, तब तक हमको बाहर के जगत में वर्क करना होता है। तो ये यहाँ पे बड़ा सुंदर श्लोक है, इसके ऊपर जितना मनन करो इतना कम है। तो ये महर्षि जी ने जो बताया, ईश्वर अर्पितम नेच्छया कृतम। अब ईश्वर के प्रति अगर हमको कर्म को समर्पित करना है, तो बोलते हैं कि देखिए हमारे कर्म किस किस धरातल पे हो रहे हैं, और हम कैसे जो है शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने के उपरांत उसका कल्मिनेशन कहाँ होता है, कहाँ पर्यवसित होते हैं हमारे कर्म। तो वो चीज यहाँ पे चौथे श्लोक में एक सूत्र रूप में बताते हैं, और फिर उसके ऊपर ही आगे एक एक चीज के पूजा, हम पूजा करते हैं तो पूजा का कल्मिनेशन कहाँ होता है, कि पूजा कब जाके हमारी फलित हुई कही जाएगी। हम जप करते हैं, जप ध्यान करते हैं, तो वो जप का स्वरूप क्या होता है, और अंततः जब कब हमने कर लिया वो कहा जाएगा। तो ये जो है बहुत सुंदर प्रसंग प्रारंभ होता है। अब बहुत सुंदर प्रसंग क्या है, ग्रंथ ही जो है बड़ा सुंदर प्रारंभ है। एक एक श्लोक बहुत ही सुंदर है, उसको याद रखने योग्य है, और उसके ऊपर खूब मनन करने योग्य है।
तो आज हम लोग यहीं रखते हैं और जो है वो अगली बार हम लोग चौथे श्लोक में प्रवेश करेंगे। चलिए